ओम नमः शिवाय। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है। यह उस विश्वास की कथा है जो टूटने के बाद भी नहीं टूटता। यह कथा उस भक्त की है जिसके पास संसार में कुछ भी नहीं था, पर फिर भी उसने भगवान से कुछ मांगा नहीं। और यह कथा है उस भगवान की जो स्वयं वैरागी है, पर अपने भक्त के आंसू कभी सहन नहीं कर पाते। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, शिवग्राम। ना वहां राजमहल थे, ना ही सोने चांदी की चमक। बस थे कुछ कच्चे घर, पत्थरों से बना एक प्राचीन शिव मंदिर और उस मंदिर के साथ जुड़ी लाखों वर्षों पुरानी आस्था। कहते हैं जब संसार नया नया था तभी स्वयं महादेव ने इस स्थान पर ध्यान किया था। समय बदला, राजा बदले, युग बदले, लेकिन मंदिर वही रहा। बस बदल गए थे भक्त। इसी गांव में रहता था एक युवक नीलकंठ। नाम बड़ा था पर जीवन बहुत छोटा और टूटा हुआ। नीलकंठ के माता पिता अकाल में चल बसे थे। कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई अपना नहीं। उसके पास विरासत में मिला था तो बस एक फटा हुआ कंबल और भोलेनाथ पर अटूट विश्वास। नीलकंठ मेहनत करता, दिन भर पत्थर तोड़ता, लकड़ी काटता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से जीवन चलाता। लेकिन उसकी असली दौलत उसका भक्त हृदय था। हर सुबह सूर्य निकलने से पहले नीलकंठ उठ जाता। ठंड में कांपते शरीर से वह नंगे पांव मंदिर तक जाता। अगर गंगाजल मिल जाता तो शिवलिंग का अभिषेक करता, अगर नहीं मिलता तो चुपचाप बैठकर अपनी आंखों से गिरते आंसू शिवलिंग पर अर्पित कर देता। वह कहता, हे भोलेनाथ, मेरे आंसू ही मेरा गंगाजल है, इन्हें स्वीकार करना। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, अगर शिव सच्चे होते तो तुझे इतना गरीब क्यों रखते। नीलकंठ मुस्कुरा देता। वह कभी बहस नहीं करता, कभी शिकायत नहीं करता। वह बस इतना कहता, अगर शिव मुझे दुख देते हैं तो जरूर उसमें भी मेरा भला होगा। एक वर्ष प्रकृति रूठ गई, बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई, नदियां पतली हो गई, गांव में हाहाकार मच गया। लोग एक एक कर गांव छोड़ने लगे। कोई रिश्तेदारों के पास चला गया, कोई शहर। पर नीलकंठ नहीं गया। उसने कहा, जिसने मुझे अब तक संभाला उसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। दिन बीतते गए, भूख बढ़ती गई। नीलकंठ के शरीर की हड्डियां अब साफ दिखने लगी थी। कई दिन ऐसे आए जब उसने सिर्फ पानी पीकर रात काटी, लेकिन हर शाम वह मंदिर जाता, दिया जलाता और कहता, भोलेनाथ, अगर आज भूखा हूं तो भी धन्यवाद, क्योंकि आज भी तुम्हारा नाम मेरे होठों पर है। एक रात भूख और कमजोरी ने नीलकंठ को तोड़ दिया। वह मंदिर के फर्श पर गिर पड़ा। आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू शिकायत के नहीं थे, ये आंसू थे समर्पण की। उसने धीमी आवाज में कहा, हे महादेव, आज शायद मेरी अंतिम रात है। अगर मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करना, पर मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा है। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर महादेव ध्यान में थे। अचानक उनका ध्यान टूट गया। उनकी तीसरी आंख से करुणा की ज्वाला फूटी। माता पार्वती चिंतित हो उठी। स्वामी, क्या हुआ? महादेव बोले, पार्वती, मेरा एक भक्त आज टूट गया है, और जब मेरा भक्त टूटता है तो मेरा हृदय भी कांप उठता है। महादेव ने जटाएं संभाली, भस्म लगाई
और साधु का रूप धारण किया। उन्होंने कहा, आज नहीं गया तो कल बहुत देर हो जाएगी, और पलक झपकते ही वे धरती पर उतर आए। सुबह होने से पहले नीलकंठ को किसी ने हिलाया। उसने आंख खोली। सामने एक साधु खड़ा था। साधु ने कहा, वत्स, कुछ भोजन मिलेगा? नीलकंठ की आंखें भर आई। उसने कहा, बाबा, मैं खुद कई दिनों से भूखा हूं, पर अगर मेरे प्राण भी चले जाए तो भी अतिथि को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। उसने अपना आखिरी सूखा टुकड़ा साधु को दे दिया। साधु ने कहा, अगर शिव तुझे कभी कुछ न दे तो क्या करेगा? नीलकंठ मुस्कुराया। उसने कहा, तो भी मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा प्रेम लेन देन पर नहीं टिका। यह सुनते ही साधु की आंखों से आंसू गिर पड़े। वे आंसू धरती पर गिरे और वहीं से गंगा जल की धारा फूट पड़ी। साधु का रूप तेज से भर गया। आकाश गूंज उठा, मैं हूं भोलेनाथ। जैसे ही साधु की आंखों से आंसू गिरे, धरती कांप उठी। मंदिर के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। नीलकंठ की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कांपते स्वर में बोला, बाबा, आप कौन हैं? तभी साधु का शरीर तेज प्रकाश में बदलने लगा। जटाएं खुल गई। मस्तक पर चंद्रमा चमक उठा। कंठ में नील वर्ण प्रकट हुआ और त्रिशूल की आभा से पूरा मंदिर गूंज उठा। आकाश से स्वर आया, वत्स नीलकंठ, मैं ही हूं महादेव। नीलकंठ मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। महादेव ने अपने कर कमलों से नीलकंठ को उठाया। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, नीलकंठ के शरीर में नई ऊर्जा दौड़ गई। भूख, थकान, दर्द सब विलीन हो गया। नीलकंठ फूट फूट कर रो पड़ा। वह बोला, प्रभु, मैंने तो कभी मांगा ही नहीं था कि आप साक्षात आ जाए। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, तूने मांगा नहीं, इसीलिए तो आया हूं। नीलकंठ ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, मैंने जीवन में सिर्फ दुख ही क्यों पाया? क्या मेरी भक्ति कमजोर थी? महादेव गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, नहीं वत्स, तेरी भक्ति सबसे शुद्ध थी, पर याद रख, जिसे मैं सबसे अधिक चाहता हूं उसे सबसे पहले तोड़ता हूं, ताकि संसार उसे तोड़ न सके। महादेव शिवलिंग के पास बैठे। उन्होंने कहा, लोग मंदिर आते हैं मांगने के लिए, पर तू आया मिटने के लिए। तूने मुझे संकट में भी नहीं छोड़ा, इसलिए अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। महादेव की आंखें भर आई। माता पार्वती दूर कैलाश से यह दृश्य देख रही थी। उनकी आंखों से भी आनंद के आंसू बह निकले। महादेव बोले, वत्स नीलकंठ, वर मांग। नीलकंठ डर गया। उसने सिर झुका लिया। प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे यश नहीं चाहिए। महादेव बोले, फिर क्या चाहिए? नीलकंठ ने कहा, बस इतना वर दो कि मेरा विश्वास कभी कमजोर न पड़े, और जो भी टूटा हुआ इस मंदिर में आए उसे तुम्हारा सहारा मिले। महादेव उठ खड़े हुए। आकाश गूंज उठा। उन्होंने कहा, तथास्तु। आज से यह स्थान आश्रयेश्वर धाम कहलाएगा। जो भी सच्चे मन से यहाँ आएगा खाली नहीं जाएगा। उन्होंने अपना त्रिशूल धरती पर रखा। उसी क्षण धरती से अन्न, जल और औषधियों के स्रोत फूट पड़े। सुबह होते ही आश्चर्य हुआ। सूखी धरती हरी हो गई। नदी फिर से बहने लगी। जो गांव छोड़कर चले गए थे वे वापस लौट आए। सबने देखा मंदिर बदल चुका था। वातावरण पवित्र हो गया था। नीलकंठ अब अकेला नहीं था। नीलकंठ ने अब स्वयं को कभी बड़ा नहीं समझा। वह पहले जैसा ही रहा, सरल, विनम्र,
सेवा भावी। जो भी दुख आता वह कहता, मैं कुछ नहीं हूँ, सब मेरे भोलेनाथ हैं। लोग उसे संत कहने लगे, पर वह मुस्कुरा देता। एक दिन एक घमंडी राजा उस मंदिर में आया। उसने कहा, अगर शिव सच्चे हैं तो मुझे अभी धन दे। नीलकंठ चुप रहा। महादेव की आवाज गूंजी, जो मुझे परखता है वह मुझे नहीं पाता। राजा का अहंकार टूट गया। वह चरणों में गिर पड़ा। आकाश से अंतिम स्वर आया, मैं पत्थर में नहीं रहता, मैं विश्वास में रहता हूँ। जो मुझे रोकर पुकारता है मैं उसके साथ रोता हूँ। पर कहते हैं आज भी जो सच्चे मन से आश्रयेश्वर धाम जाता है उसे किसी न किसी रूप में सहारा अवश्य मिलता है। भोलेनाथ परीक्षा लेते हैं पर छोड़ते नहीं। सच्ची भक्ति मांगने में नहीं, समर्पण में है। महादेव आज भी टूटे दिलों के साथ रोते हैं। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। युग बदल चुका था। सतयुग और द्वापर की कथाएं अब ग्रंथों में सिमट चुकी थी। अब था कलयुग, जहां मंदिर तो भरे थे पर मन खाली थे। आश्रयेश्वर धाम अब दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था, पर प्रसिद्धि के साथ भीड़ भी बढ़ी और भीड़ के साथ स्वार्थ भी। अब लोग मंदिर आते थे पर आंखों में आंसू नहीं, सूची होती थी। नौकरी चाहिए, धन चाहिए, शत्रु का नाश चाहिए। नीलकंठ यह सब देखता और चुप हो जाता। वह जानता था भोलेनाथ शब्द नहीं, भाव सुनते हैं। एक दिन नीलकंठ मंदिर के कोने में लंबे समय तक बैठा रहा। उसकी आंखें शिवलिंग पर टिकी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, लोग तुम्हें पाने नहीं, इस्तेमाल करने आ रहे हैं। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। उसी क्षण मंदिर में ठंडी हवा चली। रात्रि में नीलकंठ को स्वप्न आया। महादेव खड़े थे, गंभीर मुद्रा में। उन्होंने कहा, वत्स, कलयुग में भक्ति शब्दों में होगी, भाव में नहीं। जो मुझे खोजेगा वह कम होंगे, जो मांगेगा वह अधिक। नीलकंठ का हृदय भर आया। अगले दिन नीलकंठ और अधिक सेवा शुरू कर दी। वह भूखों को भोजन कराता, बीमारों की सेवा करता और निराश लोगों से कहता, अगर सब छोड़ दें तो भी भोलेनाथ कभी नहीं छोड़ते। उसका शरीर अब कमजोर होने लगा था। एक रात नीलकंठ देर तक मंदिर में बैठा रहा। दिया बुझने ही वाला था। उसने शिवलिंग से कहा, प्रभु, अगर मेरा समय पूरा हो गया हो तो मुझे संकेत दे देना, मैं शिकायत नहीं करूंगा। तभी दिया अपने आप तेज जलने लगा। आधी रात को मंदिर में वह दिव्य प्रकाश फैला जो वर्षों पहले फैला था। महादेव प्रकट हुए। नीलकंठ ने जैसे ही देखा वह रो पड़ा। प्रभु, आप फिर आए? महादेव बोले, हाँ वत्स, अपने भक्त को लेने आया हूँ। नीलकंठ कांप गया। उसने कहा, प्रभु, क्या मैंने कोई भूल की? महादेव ने उसका मस्तक छुआ। नहीं वत्स, तूने जीवन जीने का अर्थ सिखाया है। नीलकंठ ने अंतिम बार एक वर मांगा, प्रभु, कलयुग के टूटे लोगों को कभी अकेला मत छोड़ना। महादेव की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, तथास्तु। जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारेगा मैं किसी न किसी रूप में उसके पास रहूंगा। नीलकंठ ने शिवलिंग के सामने ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मंदिर में अचानक शिव तांडव की मधुर ध्वनि गूंजी। अगली सुबह लोगों ने देखा, जहां नीलकंठ बैठा था वहां एक दिव्य प्रकाश था और शिवलिंग पर एक नई रेखा उभर आई थी। लोग कहते हैं यह नीलकंठ की भक्ति की मोहर थी। आज भी जब कोई टूटा हुआ आश्रयेश्वर धाम आता है, कोई रोता है, कोई चुप रहता है,
कोई बस बैठा रहता है और कुछ देर बाद उसके मन को शांति मिल जाती है। कहते हैं कुछ भक्तों ने मंदिर में यह वाक्य सुना, मैं वहां हूँ जहां कोई कुछ नहीं मांगता, बस भरोसा रखता है। भोलेनाथ आज भी भाव देखते हैं। सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, समर्पण में है। जो टूटता है उसी के साथ महादेव खड़े होते हैं। नीलकंठ के शरीर त्यागने के बाद वर्ष बीतते गए, युग आगे बढ़ता गया, पर आश्रेश्वर धाम आज भी वहीं खड़ा है। न कोई बड़ा राजमहल, न सोने चांदी की सजावट, बस एक शिवलिंग और उसके चारों ओर अदृश्य करुणा की उपस्थिति। लोग कहते हैं यह मंदिर बोलता नहीं, महसूस कराया करता है। आज का भक्त तेज जीवन जीता है, मोबाइल हाथ में, मन में हजार उलझने। वह मंदिर आता है और कहता है भोलेनाथ बस यह काम हो जाए, पर बहुत कम लोग यह कहते हैं भोलेनाथ मैं टूट गया हूँ। भोलेनाथ आज भी सुनते हैं, पर वे हर बार उत्तर शब्दों में नहीं देते। कभी वे किसी अनजान व्यक्ति को आपके रास्ते में भेज देते हैं, कभी वे आपके भीतर सहन करने की शक्ति जगा देते हैं, क्योंकि महादेव समस्याएं नहीं हटाते, आपको मजबूत बनाते हैं। कहते हैं कुछ वर्ष पहले एक युवक आश्रेश्वर धाम आया। वह पूरी तरह टूट चुका था, नौकरी चली गई थी, परिवार ने मुंह मोड़ लिया था। वह मंदिर में बैठकर कुछ नहीं बोला, बस रोता रहा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो और कोई आवाज गूंजी, अभी खत्म नहीं हुआ। वह युवक आज दूसरों को सहारा देता है। नीलकंठ किसी मूर्ति में नहीं, किसी तस्वीर में नहीं, वह आज भी जीवित है। हर उस माँ में जो चुपचाप शिव को याद करती है, हर उस पिता में जो हार कर भी विश्वास रखता है, हर उस इंसान में जो कुछ नहीं मांगता, बस भरोसा करता है। महादेव कहते हैं मुझे छोड़ मत देना, अगर तुम हार गए हो तो रुक जाओ, पर भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि जो इंसान सब कुछ हार कर भी महादेव को नहीं छोड़ता, महादेव उसे कभी नहीं छोड़ते। कलयुग में सब कुछ बिकता है, भावनाएं भी, रिश्ते भी, पर भोलेनाथ आज भी वैसे ही हैं, सादे, भोले, करुणामय। वह आज भी फटे कपड़ों में बैठे भक्त को पहले सुनते हैं। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो शायद आप भी थक चुके हैं, आप भी टूट चुके हैं, आप भी सवाल कर रहे हैं, तो यह समझ लीजिए यह संयोग नहीं, भोलेनाथ आप तक इसी कथा के माध्यम से पहुंचे हैं। मैं मंदिर में नहीं, तेरे भरोसे में हूँ। मैं तेरी पूजा में नहीं, तेरे आंसुओं में हूँ। जब तू साथ छोड़ देगा तब भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। भोलेनाथ आज भी रोते हैं, आज भी सुनते हैं और आज भी टूटे हुए दिलों के साथ खड़े होते हैं। अगर आज भी आपके पास कुछ नहीं बचा है तो बस इतना याद रखना, आपके पास भोलेनाथ है। ओम नमः शिवाय।